भतीजे अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव को निकाला, भाई शिवपाल ने चचेरे भाई रामगोपाल यादव को निकाला। अखिलेश ने अमर सिंह को घर में आग लगाने के लिए जिम्मेदार माना, तो अखिलेश ने अमर सिंह की करीबी जया प्रदा को निकाला। मुलायम की पार्टी में बदले का खेल। चुनाव से पहले क्या टुकड़ों में बटी समाजवादी पार्टी। एबीपी न्यूज पर नॉनस्टॉप कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। क्या कहें, आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन आपको समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहे ड्रामे की बड़ी बातें सबसे पहले बता देते हैं। और ये एक बड़ी बात नहीं है, बल्कि हर पल ये बातें बदल रही हैं। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से बर्खास्त किया। इस क्लाइमेक्स में सबसे पहली खबर ये आई, मंत्री ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, शादा फातिमा को भी बर्खास्त किया। ये सब शिवपाल खेमे के मंत्री। शिवपाल ने रामगोपाल पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सीबीआई से बचने के लिए बड़े बीजेपी नेता से मिले रामगोपाल, ये साफ तौर पर शिवपाल यादव ने इल्जाम लगाया। और मुलायम ने रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। 6 साल के लिए रामगोपाल यादव की छुट्टी हो गई समाजवादी पार्टी से। अखिलेश ने कहा, यह नेताजी की पार्टी है और मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं। अखिलेश ने कहा कि मैं ही उत्तराधिकारी हूं मुलायम सिंह यादव का। 5 नवंबर की बैठक में जाने की बात कही अखिलेश ने। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर की बैठक में वो जाएंगे। अगली बड़ी बात, अखिलेश जो अमर सिंह को कल तक अंकल कहा करते थे, आज उन्होंने कहा कि अमर सिंह दलाल हैं। अमर सिंह को उन्होंने दलाल बताया और अमर सिंह की करीबी जया प्रदा की यूपी फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष पद से भी छुट्टी हो गई। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि जो अमर सिंह के करीबी हैं, जो अमर सिंह से ताल्लुक रखते हैं, वो उनकी मेरे पार्टी में, उनकी कैबिनेट में कोई जगह नहीं है। शिवपाल यादव ने जब रामगोपाल यादव को पार्टी से बर्खास्त करने की बात कही, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। रामगोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। वे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र श्री अक्षय यादव एक पुत्र वधू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। उन्हें यह एवं स्वयं को बचाने के लिए भाजपा के सारे पर षड्यंत्र कर रहे हैं। नेताजी व समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का अभियान कर रहे हैं। इन सभी षड्यंत्रों को मुख्यमंत्री जी समझ नहीं रहे हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि कौन उसका सगा व शुभेच्छु है। अब आपको दिखाते हैं कि आज दिन में कैसे अखिलेश यादव ने तलवार भांजी कि कई सूरमा ध्वस्त हो गए, कैसे समाजवादी पार्टी में टूट साफ दिखने लगी। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग पर रहते हैं। घर के बीच दूरी उतनी नहीं जितनी दूरी रिश्तों को लेकर बन गई है। जो बात आमने सामने बैठ हो सकती थी, वो चिट्ठी पत्री से होने लगी। तो देखिए आज कहां और किन सवालों पर खड़ी हो गई समाजवादी पार्टी। सवाल ये कि क्या टूट जाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने आज सुबह अपने घर पर 415 लोगों को बुलाया था। 229 में से 183 विधायक अखिलेश के साथ खड़े हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि अखिलेश ऐसा फैसला ले लेंगे जिससे उनके पिता की बनाई पार्टी टूटने की हालत में पहुंच जाएगी। अखिलेश तलवार लेकर निकले थे। जो रास्ते में आया, अखिलेश की तलवार की धार की चपेट में आता चला गया। अखिलेश जानते थे कि चाचा शिवपाल उनके पिता मुलायम सिंह यादव के प्रिय हैं। फिर भी अखिलेश ने अपने पिता को ललकारते हुए चाचा शिवपाल यादव को यूपी के मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। अखिलेश ने पहले भी उनसे पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग छीनकर कद छोटा करने की कोशिश की थी, लेकिन तब मुलायम ने अखिलेश को मजबूर करके शिवपाल से छीना गया सब कुछ लौटाने पर मजबूर किया था। अखिलेश तब तो मान गए थे, लेकिन चाचा के लिए खुन्नस खत्म नहीं कर पाए। आज लाल बत्ती छीनकर अखिलेश ने बदला पूरा कर लिया। दुखद है बहुत
जो समझदार लोग हैं पार्टी के, दूरदर्शी लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास था ये दिन आएगा। अखिलेश के कहर से शिवपाल बच नहीं पाए, तब भी जबकि शिवपाल 2 दिन पहले एफिडेविट पर लिखकर देने को तैयार थे कि चुनाव बाद भी सीएम अखिलेश ही होंगे। शिवपाल चाचा का फर्ज आज भी निभा रहे हैं, भतीजे के लिए कोई कड़वाहट नहीं दिखा रहे। मुलायम परिवार के झगड़े के लपेटे में आ गए अमर सिंह और उनकी करीबी जयाप्रदा। अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद जयाप्रदा को अखिलेश ने यूपी फिल्म विकास परिषद की उपाध्यक्ष बना दिया था, लेकिन अखिलेश ने उनको भी नहीं छोड़ा। अपने घर पर हुई बैठक में अखिलेश यादव ने अमर सिंह को दलाल और घर में आग लगाने वाला कहा। अमर सिंह दलाल हैं, घर में आग अमर सिंह ने लगाई है। अमर सिंह पर भी कार्रवाई करूंगा, उनके साथ जो रहेंगे उनको भी नहीं छोड़ूंगा। ये उसी अखिलेश यादव के शब्द थे जो कभी अमर सिंह को अंकल कहकर पुकारते थे। यहाँ आ जाए, आगे आ जाए अंकल, कम दिस साइड, यहाँ आ जाए। प्रोफेसर, ही इज माई अंकल। अखिलेश की तलवार की धार की चपेट में मंत्री ओम प्रकाश सिंह, मंत्री नारद राय, मंत्री शादाब फातिमा भी आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी कैबिनेट में किसे रखना चाहते हैं, किससे काम लेना चाहते हैं, तो ये उनका विशेषाधिकार है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं, इस पे प्रश्न नहीं किया जा सकता। मुलायम की पार्टी में 229 विधायक हैं। 183 विधायकों के अखिलेश के साथ खड़े होने के बाद यूपी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव के पास 46 विधायक रह गए हैं। अखिलेश के पास संख्या की धौंस तो है, लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी तोड़ देंगे? हालांकि ये सवाल उठने से पहले अखिलेश ने इसका जवाब भी दे दिया कि वो पार्टी नहीं तोड़ेंगे। नेताजी मेरे नेता ही नहीं, मेरे पिता भी हैं। मैं ताउम्र उनकी सेवा करता रहूंगा। मैं पार्टी में ही रहूंगा। पार्टी तोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अखिलेश वफादार बेटे का फर्ज निभाने की कस्में खा रहे हैं, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव दुनिया को क्या जवाब देंगे? भाई शिवपाल से क्या कहेंगे? मुलायम सिंह यादव चुप थे और चुप हैं, लेकिन चुप रहने से पार्टी और घर का झगड़ा तो सुलझेगा नहीं। मुलायम सिंह के पास विकल्प है ही क्या? अखिलेश को डांट दबाकर वापस शिवपाल को मंत्री बनवाने की बात रही नहीं। क्या वो पार्टी सुप्रीमो होने के नाते अखिलेश से सीएम पद छीन सकते हैं? क्या खुद सीएम बन सकते हैं? नेताजी यानी मुलायम के सामने विकल्प से ज्यादा अभी तो चुनौती ये है कि वो बस समाजवादी पार्टी को 2 टुकड़ों में चुनाव लड़ने से रोक लें। लखनऊ से उमेश पाठक के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मसले पर एबीपी न्यूज के कुछ सवाल हैं, कुछ अहम सवाल जो इस वक्त सबके जहन में हो सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी टूट गई है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या मुलायम अखिलेश को सीएम पद से हटाएंगे? क्या अखिलेश जल्द चुनाव करा सकते हैं? तय वक्त से पहले अखिलेश चुनाव करा सकते हैं? और समाजवादी पार्टी की टूट से आखिर फायदा किसे है? ये अहम सवाल हैं। इन अहम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी से हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, अभय दुबे हमारे साथ हैं, और यहां मेरे साथ विजय विद्रोही मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल प्रदीप सिंह मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुलायम सिंह अब क्या करेंगे? देखिए, मुलायम सिंह के ऑप्शंस तो बहुत सीमित हो गए हैं, विकल्प उनके सामने बहुत ज़्यादा नहीं है। सवाल वो क्या करेंगे, उससे पहले एक सवाल है कि वो चाहते क्या हैं। वो पार्टी को बचाना चाहते हैं, सरकार को बचाना चाहते हैं, या दोनों को बचाना चाहते हैं? तो अगर उनको सरकार को और पार्टी को दोनों टूट से बचाना है तो उनको अखिलेश के सामने सरेंडर करना पड़ेगा जी। अखिलेश की बहुत सी शर्तें उनको माननी पड़ेंगी। अगर वो मानते हैं तो फिलहाल पार्टी की टूट टल सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी उम्मीद नजर नहीं आती। जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उसमें तो इस समय कोई तार्किक बात कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के एक्शन हो रहे हैं उनको बहुत तर्कसंगत तरीके से आप उनको आज से 24 घंटे पहले नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है।
लेकिन मुलायम सिंह यादव कल की जो बैठक उनके घर पर होने वाली है विधायकों और दूसरे पदाधिकारियों की, उसमें उनको अंतिम फैसला लेना पड़ेगा कि वो बेटे के साथ हैं या बेटे के खिलाफ। बेटे ने आज अपने यहाँ विधायकों की बैठक में स्पष्ट कर दिया कि आप या तो मेरे साथ हैं या खिलाफ। तो अब ये मुलायम सिंह को तय करना है कि वो बेटे के साथ हैं या खिलाफ हैं। तो ऐसी हालत में खैर उन्हें ज्यादा तकलीफ इसलिए भी नहीं होनी चाहिए प्रदीप जी, क्योंकि साफ तौर पर अखिलेश ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी बताया, साफ तौर पर कहा कि नेताजी का उत्तराधिकारी मैं ही हूं। मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी के एक बड़े नेता के संपर्क में थे राम गोपाल यादव और 3 बार मुलाकात हुई है। देखिए, अनावश्यक अपने घर के झगड़े में, पार्टी के झगड़े में निराधार आरोप लगाना, चूंकि शिवपाल हाशिए पर फेंक दिए गए और उसके कारण, और रामगोपाल ने जिस तरह से ये कहा कि उनके आसपास दलालों का एक जमघट हो गया है और वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, और रामगोपाल जी से अनुरोध है कि एक सांसद हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, उनको इन दलालों के बारे में जो है स्पष्ट करना चाहिए, उनकी शिकायत करनी चाहिए। और अखिलेश सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री हैं तो कौन दलाल हैं, कौन भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है। और यदि शिवपाल के पास कोई इस तरह की जानकारी है तो सीबीआई को उन्होंने जानकारी देनी चाहिए कि सीबीआई में जो एक स्वायत्त संस्था है उसमें किस तरह से अक्षय के खिलाफ क्या प्रमाण है और उस पर किस तरह से कार्रवाई हो सकती है और कौन सी कार्रवाई से उनको बचाया जा रहा था और कौन व्यक्ति बचा रहा था। क्योंकि एंटीविजन भी सीबीआई में कोई जो है भ्रष्टाचार के मामले में किसी का कोई सहयोग कर रहा है और इसका कोई प्रमाण है तो शिवपाल जी को स्पष्ट तो आप देख रहे होंगे कि एक लिखा हुआ पत्र पढ़ रहे थे। अब सवाल होता है कि रामगोपाल जी को बताना चाहिए कि वो दलाल कौन है जो उनको लिखकर ये पत्र देता है। तो शिवपाल, रामगोपाल, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव के घर का जो अंतर कला है उसमें दूसरों पर निराधार आरोप लगाने से उनको बचना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि अखिलेश सिंह यादव सरकार के पास अगर नाम सामने आ गया, शिवपाल यादव अगर नाम बता देते हैं, कल को समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के बड़े नेता का नाम सामने आता है प्रेम शुक्ला जी, तब भी क्या आप इसे निराधार कहेंगे? देखिए, वो मेल मुलाकात एक बात है और उसकी मदद करना दूसरी बात है। यदि किसी प्रकार की सीबीआई तो फिर निराधार नहीं रहा ना, ये प्रकार का मदद स्वायत्त संस्था में तो सहयोग कैसे किया जा सकता है? निराधार रहा ना ये कि आप जो है शिवपाल यादव विधानसभा के परिसर में या रामगोपाल यादव संसद परिसर में दिल्ली में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिले, अब उसको जो है आप निराधार आरोप का जिम्मा बनाएं। ये संभव है कि आप जो है, चूंकि अपनी चूक है, आपका झगड़ा है, तो ठीकरा दूसरों के माथे पर फोड़ने से बचना चाहिए, खो-खो के खेल से बचना चाहिए और कुछ उनके पास सबूत हो तो सार्वजनिक करना चाहिए। ये ठीकरा जो है ये परिवार के लोगों के अलावा बाहर की पार्टियों के नेताओं पर क्यों फोड़ा जा रहा है? मैं इस सवाल के साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अभय दुबे मेरे साथ हैं। अभय दुबे, क्या एक तीर से कई निशाने भी साधे जा रहे हैं कि ठीक है, पारिवारिक टूट अपनी जगह है, राजनीतिक टूट अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से अन्य पार्टियों को बीच में लाया जा रहा है, क्या मद्देनजर चुनाव भी है? किसके मद्देनजर चुनाव? आप समाजवादी पार्टी जिस तरीके से शिवपाल यादव ने बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम लिया रामगोपाल यादव को निपटाने के लिए। देखिए, ये तो मुझे नहीं, चुनाव तो सबके सामने है और कोई भी राजनीतिक कदम उठाने से पहले लोग चुनाव में फायदा होगा कि नुकसान होगा उसके बारे में सोचते हैं। मुझे तो लगता ये है कि समाजवादी पार्टी में जो भी हो रहा है उससे उसको सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। न केवल 2017 के मार्च में जो चुनाव नतीजे आएंगे उसके मद्देनजर उसको नुकसान हो रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी का पूरा भविष्य ही खतरे में पड़ा हुआ है। अगर ये पार्टी किसी तरह कुछ असाधारण कदम उठाए जाएं, एक बहुत ही असाधारण किस्म की प्रक्रिया पार्टी के अंदर चले, तभी कुछ थोड़ी बहुत बच सकती है, वरना मुझे तो इसका भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में दिखाई पड़ता है। विजय, क्या आपको भी भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता है? क्योंकि यही मैं कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम लेकर के नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हो जाए तो ठीक है ना, हमने खाया ना हम खाने देंगे वाली राजनीति तो नहीं है। इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले अपना घर मुलायम सिंह को बचाना है। और इसमें एक जो खबर ये आ रही है कि कुछ लोग मुलायम सिंह के जो पार्टी के लोग हैं वो दबाव डाल रहे हैं मुलायम सिंह पर कि क्यों ना एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दें, रामगोपाल यादव शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और कोई पद दोनों नहीं ले, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बना दिया जाए और बाकी की तमाम नेता उनके अंडर में उनके तहत काम करें। तो ऐसे करके फिलहाल इस संकट की स्थिति से निपटा जा सकता है और किसी का ईगो भी इससे हर्ट नहीं होगा। लेकिन ये आदर्श स्थिति है, इस आदर्श स्थिति को क्या अब जब अखिलेश यादव इतना आगे बढ़ गए हैं
और आगे जिस ढंग से उनका ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मुलायम सिंह से मुलाकात के दौरान कहा कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, उन्होंने ये कहा कि पार्टी में भी मेरा होल्ड रहेगा, सरकार में भी मेरा ही होल्ड रहेगा, तो ऐसे में 2 कदम पीछे खींच लेना और फिर अमर सिंह को माफ कर देना इन सारे खेल के बीच में, ये कैसे संभव होगा? बिल्कुल कैसे संभव होगा। रितु सिंह हमारे साथ बीएसपी से जुड़ गई हैं। रितु जी, आपके लिए तो बैठे बिठाए बड़ी सुखद स्थिति बन गई है। नहीं सर, हमारी पार्टी ऐसा नहीं सोचती है, ये आप लोगों की सोच है, लेकिन ये परिवार में जिस तरह इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके और जो परिवार का कलेश था जो काफ़ी समय से चल रहा था वो अब लोगों के सामने आ गया है। और अभी आपने देखा है कि शिवपाल यादव जी के जितने भी अखिलेश जी ने मंत्रियों को निकाला या उनको निकाला, और अब ये साबित कर दिया है शिवपाल यादव ने जो मुलायम सिंह जी के साथ मिलके उनके जो राम गोपाल यादव जी हैं उनको निकाल के कि वाकई कि हमारी भी अपनी ताकत है, और जो मुख्यमंत्री की जो ताकत है उनको कमज़ोर कर दिया है। तो ये दोनों 2 गुट में बढ़ चुके हैं और अब इलेक्शन जब होगा तो सामने दिखाई देगा, क्योंकि अब जितने भी अभी उदयवीर जी को भी निकाला तो ये कम से कम मुख्यमंत्री की ताकत को कम कर रहे हैं। सुलेमान जी, क्या आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री की ताकत कम हुई है? मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव दूध से नहा रहे हैं इस वक्त। नहीं, मैं मानता हूं कि शायद अभी पिछले कुछ वक्त से, जैसे अभी पिछले महीने भी या इसी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा जब उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को सैक किया था एज अ मिनिस्टर, वो अपनी जो अथॉरिटी थी एज अ चीफ मिनिस्टर वो कभी एजर्ट ही नहीं कर पाए 4 साल तक। और मुझे लगता है अभी कुछ वक्त से 4-6-8 महीने से वो कोशिश कर रहे थे अपनी अथॉरिटी को एजर्ट करने की। जैसे जहाँ तक मुझे याद होता है दिसंबर में महोत्सव था वहाँ पर सैफई में, और उससे पहले शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के कुछ करीबी लोगों को या तो शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी से सस्पेंड किया था या मंत्रालय छीन लिया गया था, ये मुझे ध्यान नहीं आता सज्जन सोनी थे कौन थे। और इसकी नाराजगी में अखिलेश यादव 3-4 दिन तक महोत्सव में नहीं गए थे, और बाद में जब उन्हें रीइंस्टेट किया गया तब वो वापस गए। तो ये मामला चल रहा है करीबन 7-8-10 महीने से। दिसंबर 2015 तक तो आप ये मान लीजिए, जब से वो मुख्यमंत्री बने मार्च 2012 से लेकर दिसंबर 15 तक ज्यादातर वक्त वो अपनी चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी जो थी वो एजर्ट ही नहीं कर पाए। और ये आम बात हो गई थी यूपी में कि 3-4 मुख्यमंत्री हैं, 4.5 हैं, कि 4-5 और उनके चाचा या वालिद उनके फादर मुख्यमंत्री हैं और आधा जो हिस्सा है वो उनका है, तो 4.5 मुख्यमंत्री कहलाते थे। लेकिन अभी कुछ समय से जैसे ही उन्होंने अपनी अथॉरिटी एजर्ट करने की कोशिश करी तो ये सब शुरू हो गया। और जैसे इसमें जो गंभीर बात यह है कि जैसे शिवपाल यादव ने कहा कि राम गोपाल यादव बीजेपी के एक बड़े नेता से मिले थे, और मुलायम सिंह यादव जी ने बिहार में किस तरह से अपनी बिहार के चुनाव में कैंडिडेट लड़ाए, वो एक बड़ा उन्होंने गठबंधन बनाया था, वो छोड़ा और उसके बाद अकेले लड़ाए, उस स्टेप से किसको फायदा हुआ, ये भी सोचने की बात है। तो अगर कहते हैं शिवपाल सिंह यादव जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की फायदा दिलाना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं फायदा। हाँ, वो मैं एक बात पूरी कर लूं। शिवपाल सिंह यादव जो इस टाइम मुलायम सिंह के करीबी हैं, उनके कैंप में हैं, जो 2 कैंप दिख रहे हैं, तो उस वक्त तो मुलायम सिंह ने बीजेपी को फायदा दिलाने की कोशिश करी जो मिला नहीं, और इस वक्त शिवपाल कहते हैं कि रामगोपाल बीजेपी के लीडर से मिले। तो ये जो आम बात है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का कोलिजन है, ये बड़ा खुल के सामने आता जा रहा है। पूछना चाह रहा था जब अभय जी से मैंने पूछा था। बहरहाल हम इस डिस्कशन को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अमर सिंह की। अंकल हैं वो अखिलेश यादव के, या फिर आज उन्होंने दलाल कहा तो दलाल हैं। सबसे पहले सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ, ये अपडेट, ये बड़ी बातें आपको बता देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से बर्खास्त किया, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, मंत्री ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, शादाब फातिमा को भी बर्खास्त किया गया। शिवपाल ने राम गोपाल पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। शिवपाल ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीबीआई से बचने के लिए कहा कि बड़े नेता जो बीजेपी के हैं उनसे राम गोपाल लगातार संपर्क में थे, और ये कहते हुए मुलायम ने राम गोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश ने कहा कि नेताजी की पार्टी है समाजवादी पार्टी और मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं। अगली बड़ी बात, अखिलेश बोले 5 नवंबर की बैठक में वो जाएंगे। 5 नवंबर को जो अहम बैठक होने वाली है उसमें उन्होंने जाने की बात कही। अखिलेश ने आज जो बैठक की उसमें अमर सिंह को दलाल कहा। आपको बता दें, सैफई परिवार की लड़ाई में आज अमर सिंह का नाम भी बेहद सुर्खियों में है। अखिलेश यादव ने उन्हें पूरे विवाद की जड़ बताते हुए दलाल तक कह दिया। अखिलेश यादव ने अमर सिंह की करीबी जया प्रदा को यूपी फिल्म विकास परिषद की उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अब इंतजार है कि अखिलेश के इस बोल का अमर सिंह क्या जवाब देते हैं। यहाँ जाइए, आगे आ जाए अंकल, ही इज माय अंकल।
यहाँ आ जाए, आगे आ जाए अंकल, कम दिस साइड, यहाँ आ जाए। प्रोफेसर, ही इज माई अंकल। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में जिस अमर सिंह को अंकल कहकर अखिलेश यादव ने सम्मानित किया था, वही अमर सिंह अब उनकी नजर में दलाल हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा, अमर सिंह दलाल हैं और इस दलाल की दिल्ली पार्टी के बाद ही बवाल शुरू हुआ। घर में आग अमर सिंह ने ही लगाई है, अमर सिंह पर भी कार्रवाई करूंगा, उनके साथ जो रहेंगे उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अमर सिंह पर अखिलेश की कार्रवाई का भी इंतजार है, लेकिन अखिलेश ने अमर सिंह के सबसे करीबी जया प्रदा को यूपी फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। जिस वक्त पार्टी विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव अमर सिंह के खिलाफ आग उगल रहे थे, उस वक्त बाहर उनके समर्थक अमर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। बहुत अर्ली होगा ये कहना कि किस चीज़ से फ़ायदा और किससे नुकसान होगा, लेकिन हाँ, एक शख्स से नुकसान बहुत हो गया। आजम खान और अखिलेश यादव के मुताबिक जिस एक शख्स की वजह से सैफई परिवार और समाजवादी पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है, वो शख्स आज भी मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के सबसे करीबियों में से एक है। अखिलेश यादव ने अमर सिंह की जिस विवादित पार्टी का जिक्र किया है, उस पार्टी में भी मुलायम और शिवपाल पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने अमर सिंह की जिस पार्टी के बवाल की बात कही थी, वो पार्टी अमर सिंह ने 11 सितंबर की रात को दिल्ली में दी थी। अखिलेश यादव बुलावे के बावजूद उस पार्टी में नहीं गए थे, लेकिन उनके पिता और चाचा उस पार्टी की रौनक बढ़ा रहे थे। अमर सिंह की उस पार्टी में त्रिमूर्तियों के बीच क्या राय मशविरा हुआ, उसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन ये सच है कि उसी पार्टी के बाद सैफई परिवार में जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई। अमर सिंह की दिल्ली वाली पार्टी के बाद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को बर्खास्त कर दिया था यूपी के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पद से। जवाबी कार्रवाई करते हुए अखिलेश यादव ने भी अपने चाचा शिवपाल यादव से सारे महत्वपूर्ण विभाग छीन लिए थे, जिसके बाद शिवपाल ने इमोशनल कार्ड चलते हुए सभी महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफे तक की धमकी दे डाली थी। घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? यहाँ पर अखिलेश यादव ने अमर सिंह का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये जग जाहिर था कि उनके निशाने पर अमर सिंह ही हैं। अखिलेश से मेरा रिश्ता ऐसा है, वो हमारे बच्चे की तरह है। अगर वो मुझे बार बार मारेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, बेटा तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लगी? इसलिए आप लोग मुझे जितना भी प्रोवोक करेंगे और जितना कहेंगे हिंट दिया बोले, मैं इसका कोई उत्तर नहीं दूंगा। अमर सिंह अखिलेश यादव से इमोशनल रिश्ता जोड़ने के लिए अखिलेश के उन दिनों का जिक्र करते हैं जब वो सही मायने में उनके अंकल हुआ करते थे। लेकिन ये भी सच है कि जब पहली बार अमर सिंह समाजवादी पार्टी से बेआबरू होकर निकले थे, तभी उन्हें एहसास हो गया था कि पहले वाला भोला भाला भतीजा अब बड़ा हो गया है। मुझे खतरा तब होता है जब अखिलेश चाचा बोलते हैं, मुझे खतरा तब होता है जब मुलायम सिंह जी मेरी तारीफ करते हैं। अमर सिंह का ये डर आज सच साबित हुआ। अखिलेश यादव आज तक सार्वजनिक मंचों पर उनको अंकल कहकर ही बुलाते थे, लेकिन आज तो उन्होंने अमर सिंह को अपमानजनक दलाल की उपाधि से नवाज दिया। अमर सिंह सैफई परिवार में मचे गृह युद्ध पर खामोश हैं। बीच में वो विदेश की यात्रा पर भी चले गए थे, लेकिन ये सच है कि शुरू से ही वो सैफई परिवार के घमासान के केंद्र में रहे हैं। आज तो अखिलेश यादव ने उनके सबसे करीबी जया प्रदा को फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष पद से हटा भी दिया और उन्हें उपाधि से नवाज भी दिया। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि देखते हैं अमर सिंह किस उपाधि से अखिलेश यादव को नवाजते हैं। लखनऊ से संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। आगे बढ़े,
हम दलाल अंकल पर चर्चा करें उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो खबर आप तक पहुंचा दें। समाजवादी पार्टी में काले धन के बंटवारे का झगड़ा है। किसने कहा है? बीजेपी ने। बीजेपी का कोई नेता किसी समाजवादी पार्टी नेता से नहीं मिला। घर के झगड़े को बीजेपी पर थोपने की कोशिश न करें शिवपाल। बीजेपी सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि काले धन के मुद्दे को बीजेपी पर थोपने के लिए नाम लिया गया है कि बीजेपी के बड़े नेता से राम गोपाल मिले, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल समाजवादी पार्टी का कोई गेस्ट नहीं है, नहीं तो मैं रिएक्शन लेता। अब आते हैं दलाल अंकल पर। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ इस बीच बता दें, सुधींद्र भदौरिया साहब भी बीएसपी से जुड़ गए हैं, इनके पास भी मैं जाऊंगा। प्रदीप जी, क्या अखिलेश यादव का आकलन अब इतना मजबूत और इतना मैच्योर कहा जा सकता है कि सही हो कि आग अंकल नहीं लगाई है? नहीं, देखिए, अंकल का क्या रोल है ये अखिलेश यादव को पता होगा, इसलिए उस आधार पर बोल रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन सब उन्होंने किया है ये कहते हैं जब आप, तो आप ये मानकर चलते हैं कि मुलायम सिंह यादव को समझ नहीं है, उनकी राजनीतिक समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वो अंतर कर सकें कि अमर सिंह जो उनसे करवा रहे हैं या कह रहे हैं वो उनकी पार्टी और सरकार के परिवार के हित में है या अहित में है। तो ये मान, अगर वो आग लगा रहे हैं तो इसका मतलब है मुलायम सिंह पूरी तरह से उनके वश में हैं, उनके कहे पर चल रहे हैं, जो कि बहुत तर्कसंगत नहीं लगता। प्रभाव होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उनकी भूमिका होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमर सिंह के चाहने से ये झगड़ा हुआ हो, और ये झगड़ा अमर सिंह की वापसी से पहले का है, तब से चला आ रहा है। ये परिवार का ये चिंगारी पहले की, इसे अमर सिंह ने आकर हवा दे दी, ये कहा जा सकता है। असली मामला ये है कि पिछले 4.5 साल में, खासतौर से पिछले 1.5-2 साल में, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद की जो अथॉरिटी थी उसका क्षरण खुद किया। बार बार सार्वजनिक मंचों से उनको लताड़ कर, उनके खिलाफ बोलकर, सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करके उन्होंने उसका क्षरण किया। और एक समय आया कि अखिलेश यादव ने अब मुलायम सिंह की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है, जो स्वीकार नहीं है मुलायम सिंह यादव को इस घटनाक्रम से लग रहा है। इस घटनाक्रम से लग रहा है। सुधींद्र भदौरिया जी का मैं रुख करूंगा। सुधींद्र जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, हमको खुश होने की जरूरत नहीं, और अगर हमको चिंता है तो उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता है। और बहन मायावती जी ने, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4.5 वर्ष पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय कहा था कि लोग उत्तर प्रदेश के का एहसास थोड़े दिनों बाद होगा कि उन्होंने भूल की, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, एक ऐसे पार्टी को सत्ता में ले आए जो बाद में उन्होंने देखा, तो परिवार का झगड़ा है, इसमें जनता का रिएक्शन तो आया ही नहीं है ना। अखलाक की लिंचिंग में देखा, जो देखिए जनता का रिएक्शन है, जनता का रिएक्शन आप जाके देखिए सड़कों पे, लोग इनको थू थू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत गलत फैसला हो गया है इस समाजवादी पार्टी को वोट देकर। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों को कभी चिंता थी ही नहीं जनता की। ये परिवार शुरू से ही लूटपाट वाला परिवार रहा और ये लूटपाट में लगा रहा। अब इन्होंने सैफई के अंदर लाल किले से ज्यादा बड़ा किला बना लिया सबकी। आप जाके वहां पर सैफई में देखिए, आपको बंबई भी ऐसा नहीं मिलेगा जैसा सैफई इन्होंने बना लिया। अब वहां पर उस किले कब्जा हो, उसकी लड़ाई चल रही है जैसी मुगलों में हुई थी। एक बादशाह को उन्होंने अपने बेटे ने ही जेल में बंद कर दिया, पर पता नहीं यहां पर कौन किसको बंद करेगा। ये इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने जो एक सामंती युग की होती है वो बना दी है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, बहुत अफसोस की बात है कि लोकतंत्र की कोई मर्यादा नहीं है। वहां पर मुख्यमंत्री कुछ मंत्रियों को चले सुधीन जी, आप लूट का इल्जाम समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से निकलने वाले लोग यही आरोप मायावती पर लगाते हैं। सीधे मैं रुख करूंगा सुलेमान जी का। सुलेमान जी, मायावती अक्सर कहा करती थी अपनी रैलीज में कि भाई आप लोग अल्पसंख्यक वर्ग को अक्सर वो ये प्रभावित करने के लिए कहती थी कि समाजवादी पार्टी को अगर वोट दोगे तो बेकार हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि वो वोट जाएगा बीएसपी की तरफ? नहीं, वो कांग्रेस का भी नाम लेती थी। इसलिए मैंने अभय जी की एनालिसिस बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं इस वक्त डिफर करूंगा। उन्होंने क्योंकि बहुत सीरियसली नहीं कही ये बात,
मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया। एक स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन चला रही है। उस कैंपेन में यात्रा भी खाट तक लुट गई आपकी। नहीं, वो तो अब आप एक दिन खाट चली गई अगर, तो आपने उसका वो बना दिया थीम के खाट भी लुट गई। वो कैंपेन बहुत अच्छी रही, इफेक्टिव रही और अच्छा मैसेज गया, लोग हमसे कनेक्ट हुए। अब अल्पसंख्यकों की जहाँ तक वोट की बात है, ये भी बात अब साफ हो गई बिल्कुल, किस तरह से 25-26 साल से 27 साल से मुलायम सिंह यादव ने और मुख्तलिफ और दलों ने, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी है, वो भी मुसलमानों के अपने आप को बताते हैं रहबर और रहनुमा, इन्होंने किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। पिछले इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन्होंने रिजर्वेशन की बात कही, 18% भाई आपकी परसेंटेज के हिसाब से देंगे, कोई बात नहीं हुई, कोई तकाजा इस बात पे नहीं हुआ और आप सिर्फ कहते रहे कि हम आपके रहबर हैं, रहनुमा हैं, खैरख्वाह हैं और आजम खां को आप प्रोजेक्ट करते रहे एज अ लीडर और आजम खां भी उसकी बात कहते रहे। लेकिन क्या हुआ, क्या अपलिफ्टमेंट हुआ मुसलमानों का या क्या करा गया, ये किसी को नहीं मालूम। और ये एक इतनी इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि अमर सिंह जो है वो दलाल हैं, उनको दलाल कहा गया। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आजम खान ने तो बहुत पहले उन्हें दलाल कहा था और जब वो पार्टी भी 5-6 महीने पहले ज्वाइन कर रहे थे तब भी आजम खान ने कहा था ये खतरनाक है और तब भी आजम खान भी चुप रहे, उसको रोक नहीं पाए उस फैसले को और अखिलेश यादव ने भी उन्हें पार्टी ज्वाइन करने दी। और आज आप कहते हैं वो दलाल है, तो सवालिया निशान अखिलेश यादव पे भी है और आजम खान पे भी है। ठीक है। मैं अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे क्योंकि अपडेट बहुत तेजी से आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर छिड़े संग्राम को लेकर के। भतीजे अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव को निकाला, भाई शिवपाल ने चचेरे भाई रामगोपाल यादव को निकाला। अखिलेश ने अमर सिंह को घर में आग लगाने के लिए जिम्मेदार माना तो अखिलेश ने अमर सिंह की करीबी जया प्रदा को निकाला। मुलायम की पार्टी में बदले का खेल। चुनाव से पहले क्या टुकड़ों में बटी समाजवादी पार्टी। एबीपी न्यूज पर नॉन स्टॉप कवरेज।